नमस्कार साथियों, कल मैंने आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में बताया था, जो पिछला वीडियो था हमारा, उसके अंदर हमने ये देखा था कि पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं और पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर कहाँ स्थित होती है। तो मैंने बताया था आपको कि पीयूष ग्रंथि जो है हमारे मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है और कपाल की जो स्फेनोइड हड्डी है, उस स्फेनोइड हड्डी का एक सेलर रस्सी का गड्ढा होता है, उस गड्ढे के अंदर हमारी जो पीयूष ग्रंथि है वो स्थित होती है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है और सबसे बड़ी ग्रंथि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है। ठीक है। इसके अलावा जो पीयूष ग्रंथि है, उस पीयूष ग्रंथि को हमने 3 भागों के अंदर बाँटा था कि पीयूष ग्रंथि के अंदर एक अग्रभाग होगा, एक पश्च भाग होगा और एक मध्य भाग होगा। अब इन पश्च भाग, मध्य भाग और अग्रभाग से कौन-कौन से हार्मोन निकलते हैं, इन हार्मोनों के केवल अपन ने नाम लिखे थे। तो आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ आपको कि जो ये हार्मोन निकलते हैं, इनको एक बार ब्रीफली देखते हैं कि इनका क्या-क्या काम होता है। अब ये जो हार्मोन, जितने भी हार्मोन निकल रहे हैं पीयूष ग्रंथि से, ये जनरली जो अग्नाशय ग्रंथि है, जो थायराइड ग्रंथि है या जो एड्रिनल ग्रंथि है, हमारी जो जनन ग्रंथियां हैं, उनको प्रेरित करने के लिए हार्मोन निकलते हैं, यानी कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं पीयूष ग्रंथि का क्या होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है, इसीलिए तो हम पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है उनको देखते हैं एक एक करके। तो इसके अंदर पीयूष ग्रंथि के जो अग्रभाग है, उस अग्रभाग से निकलने वाला एक हार्मोन था जो मैंने लिखा था यहाँ पे, एसटीएच हार्मोन। इस एसटीएच हार्मोन की सबसे पहले देखिए इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होगा। तो एसटीएच हार्मोन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। अब इस हार्मोन को हम और क्या कह सकते हैं, तो सोमेटोट्रॉपिक जो हार्मोन होता है इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्रोथ हार्मोन, या इसको हम बोल सकते हैं वृद्धि हार्मोन। इसको हम क्या बोलेंगे? वृद्धि हार्मोन। तो ये सोमेटोट्रॉपिक एसटीएच हार्मोन जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, या इसको हम कहेंगे वृद्धि हार्मोन। और वृद्धि हार्मोन से सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं कि ये हार्मोन जो है हमारे शरीर के अंदर क्या काम करेगा। तो यहाँ पे वृद्धि हार्मोन सीधा दिख रहा है, तो ये हमारे शरीर की जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करेगा, या हमारे जो मानव शरीर है उस मानव शरीर की वृद्धि और विकास को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये मानव शरीर के मानव शरीर का वृद्धि वह विकास करता है, वृद्धि और विकास करता है। अब अगर देखा जाए इसके अंदर कि एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाए या उससे उसकी अधिकता हो जाए तो क्या कोई रोग हो सकता है? तो बिल्कुल रोग हो सकता है यहाँ पे, कि अगर एसटीएच हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जो है उसकी अगर कमी हो जाए तो ये मानव शरीर के शरीर का क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है और उसका विकास कर रहा है। अगर इसकी कमी हुई तो आदमी क्या हो जाएगा? उसके शरीर का वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा, और वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा तो आदमी कैसा रह जाएगा? बौना रह जाएगा। और अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो वो शरीर का वृद्धि और विकास क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा जब हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये शरीर भीमकाय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इस हार्मोन की कमी हो गई है तो कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो हम कह देंगे कि आदमी जो है कैसा रह सकता है? बौना रह सकता है, तो बौनापन रोग हो सकता है। या इसकी क्या हो जाए? अधिकता हो जाए। क्या हो जाए? इसकी अधिकता हो जाए तो आदमी का शरीर कैसा हो जाएगा? भीमकाय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? भीमकाय हो जाएगा। तो ये 2 रोग हम देख सकते हैं कि ये एसटीएच हार्मोन की किससे? एसटीएच हार्मोन में अनियमितता के कारण होगा, कि अगर इसकी कमी हो जाए तो बौना रह जाएगा आदमी, और अधिकता हो जाए तो क्या हो जाएगा? भीमकाय हो जाए। इसी तरह से एक हार्मोन जो दूसरा लिखा था हमने वो था एसीटीएच। ये जो एसीटीएच हार्मोन है ये भी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से ही स्रावित होगा, और अग्रभाग से स्रावित होगा, और इसकी जो फुल फॉर्म होगी इसको हम कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे? एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन कहेंगे किसको? एसीटीएच को। और ये किससे स्रावित हो रहा है? अग्रभाग से। अब ये हार्मोन क्या करेगा? तो हम देखते हैं कि हमारी जो किडनी होती है उस किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, या उसको हम हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। उस अधिवृक्क ग्रंथि के अंदर 2 भाग होते हैं। उसका जो आंतरिक भाग होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला बोलते हैं। आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला। किसका? अधिवृक्क ग्रंथि के आंतरिक भाग को। इसी तरह से उसका जो बाहरी भाग होता है उसको हम बोलते हैं कार्टेक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो एड्रिनल ग्रंथि है उसके बाहरी भाग यानी कार्टेक्स भाग से भी कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, और आंतरिक भाग से भी कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये जो एसीटीएच होता है, एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो रहा है, ये कार्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोनों को क्या करता है? प्रेरित करता है, उनको नियंत्रित करने का काम होता है। तो एसीटीएच को हम सीधा कह सकते हैं कि ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन देखे यहाँ पे हमने, एसटीएच सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन जो
वृद्धि हार्मोन है, मानव शरीर की वृद्धि और विकास करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो आदमी बौना रह जाएगा, अधिकता हो जाए तो शरीर कैसा हो जाएगा, भीमकाय हो जाएगा। इसी तरह से ACTH हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकल रहा है, जिसको हम कहेंगे एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करेगा, एड्रीनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हार्मोन, कौन सा हार्मोन है उसको हम देखते हैं एक बार, कि अगला जो हार्मोन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो अग्रभाग से कुल 6 हार्मोन लिखे हैं हमने, उनमें से 2 को देखा है, तो तीसरा जो हार्मोन होगा यहाँ पे उसको हम कहेंगे FSH हार्मोन। FSH हार्मोन, अब ये FSH हार्मोन क्या होगा, ये क्या करेगा, तो हम जानते हैं FSH हार्मोन की जो फुल फॉर्म होगी, इसको हम कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये क्या करेगा, ये जनन ग्रंथियों से संबंधित हार्मोनों को क्या करता है, प्रेरित करता है। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको हम जो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के अंदर केवल FSH ही नहीं आता है, इसके अलावा जो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी आता है, और कहीं ना कहीं प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो भी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। गोनेडो का मतलब है कि जो जनन ग्रंथियों से संबंधित हार्मोन है उनको हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलेंगे। तो यहाँ पे FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, कार्य शुक्र जनन और अंड जनन। इसका कार्य क्या होता है, शुक्र जनन और अंड जनन में सहायता प्रदान करना। मेल के अंदर क्या है, मेल के अंदर शुक्र जनन और फीमेल के अंदर अंड जनन के अंदर सहायता प्रदान करना, इसका होता है FSH का काम होता है। इसी तरह से चौथा हार्मोन हमने देखा था LH हार्मोन। कौन सा है, LH हार्मोन। ये LH हार्मोन को हम कहेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या कहेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, तो आप देखना है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी क्या है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है तो ऑब्वियस है कि ये किससे संबंधित होगा, जनन ग्रंथियों से संबंधित होगा। और ये जो LH हार्मोन है, इसका काम होता है कि एक तो ये पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसको नियंत्रित करने का काम कर रहा है, और एक जो ये अंड जनन हो रहा है तो अंडे से अंडोत्सर्ग कराने का काम भी कौन कर रहा है, LH हार्मोन। तो इसके 2 काम हो जाते हैं, कि एक तो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का नियमन, टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है, नियमन। और टेस्टोस्टेरोन किसके अंदर स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है पुरुषों के अंदर, मेल्स के अंदर होता है। और दूसरा मादा के अंदर ये क्या काम करेगा, अंडोत्सर्ग का काम करेगा। क्या करेगा, अंडोत्सर्ग का काम करेगा। ठीक है, कौन सा हार्मोन, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम कहेंगे। तो ये FSH हार्मोन और LH हार्मोन दोनों ही गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। FSH क्या कर रहा है, शुक्र जनन और अंड जनन करवाता है। इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और अंडोत्सर्ग का काम करता है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो हार्मोन है वो देखिए आप, नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है, तो देखिए अगला हार्मोन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, अगला हार्मोन देखिए 5 नंबर जो हार्मोन होगा प्रोलैक्टिन। 5 नंबर हार्मोन क्या है, प्रोलैक्टिन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी हम बोल सकते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये लैक्टोजेनिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। और ये जो हार्मोन स्रावित होता है ये केवल मादा के अंदर होता है। और मादा के अंदर कब होता है, जब प्रेगनेंसी होती है, सबसे जब शिशु का जन्म होता है तो मादा के अंदर दुग्ध ग्रंथियों के अंदर दुग्ध का क्या करता है, ये संश्लेषण करता है। क्या करता है, दुग्ध का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या हो जाएगा कि प्रेगनेंसी के समय या शिशु जन्म के समय मादा की स्तन ग्रंथियों में दुग्ध संश्लेषण का काम कौन करता है, प्रोलैक्टिन करता है। इसके जैसे ही मादा के अंदर एक हार्मोन हमने लिखा है ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। ये क्या करता है, ये हार्मोन काम करता है, जैसे ये प्रोलैक्टिन है ये दुग्ध ग्रंथियों के अंदर दुग्ध का संश्लेषण करता है, उसी तरह से इसको जो है ये दुग्ध ग्रंथियों से उस दुग्ध का निष्कान करने में क्या होता है, सहायक होता है, दुग्ध के निष्कान में सहायक होता है। तो इस हार्मोन के और भी नाम लिए जा सकते हैं, जैसे दुग्ध निष्कान में सहायक होता है तो इसको हम जो है दुग्ध निष्कान का हार्मोन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दुग्ध निष्कान का हार्मोन भी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये प्रेगनेंसी के समय मादा जननांगों के अंदर उनके आकार के अंदर क्या करता है, ये वृद्धि करता है, उसके आकार के अंदर क्या करता है, वृद्धि करता है। और इसे जो है बर्थ का हार्मोन भी बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, बर्थ का हार्मोन भी बोला जाता है। तो बर्थ का हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जच्चा और बच्चा यानी कि माता और उनके बच्चे के बीच में प्रेम उत्पन्न करता है कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उनके बीच में प्यार उत्पन्न करता है, इसलिए इसको जो है बर्थ का हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है,
तो इसके अलावा जो इसके अंदर हार्मोन है, नेक्स्ट हार्मोन देखिए आप कौन सा हार्मोन है इसके अंदर। चलिए फर्स्ट भाग से एक हार्मोन हमने देखा था एडीएच हार्मोन, फर्स्ट भाग से एडीएच हार्मोन। अब इस एडीएच हार्मोन का क्या मतलब होता है, ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित हो रहा है और पश्च भाग से स्रावित होने वाले इस एडीएच का पूरा नाम जो होगा वो क्या होगा, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। ये जो एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन होता है इसको एक और नाम दिया जा सकता है, इसको कहा जाता है वेसोप्रेसिन। तो क्या कहा जाता है, वेसोप्रेसिन। अब ये वेसोप्रेसिन हमारे शरीर के अंदर करेगा क्या, तो अब देखिए ये जो वेसोप्रेसिन होता है ये हार्मोन जब रक्त क्षमता है किसके अंदर, किडनी के अंदर, जब रक्त क्षमता है, जैसे किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन्स है, इस नेफ्रॉन्स के अंदर ये इस तरह की नलिकाएं होती है, इन नलिकाओं के अंदर क्या है, रक्त क्षमता है। जब रक्त यहाँ से आता है और छनने के बाद यहाँ से जा रहा है, तो रक्त छनने के बाद ये सीधा किसके अंदर जाएगा, मूत्राशय के अंदर जाता है। तो मूत्राशय के अंदर जाने वाले कुछ उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको वापस इनमें से निकालने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, एडीएच के द्वारा किया जाता है। जैसे सोडियम आयन का जो है ये संश्लेषण बढ़ाता है, यहाँ से जो है वापस उठाता है उनको, या अतिरिक्त जो जल की मात्रा होती है उस जल की मात्रा के अवशोषण को भी ये क्या करता है, एडीएच हार्मोन बढ़ाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ